कोई विपक्षी नहीं है जिस पर ईडी या सीबीआई ने नहीं लगा दिया, सबके पास घुमाते हैं। तो यह कौन सा आपातकालीन है, यह कौन चीज़ है, क्या आप चाह रहे हैं करना, वो आदमी बात करता है। इमरजेंसी घोषित हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के बड़ी अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। आज मैं इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत। सर, आप कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और आपसे एक सवाल है। अभी वर्तमान सरकार जो एनडीए की सरकार है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में यानी काला अध्याय के रूप में घोषित कर दिया। यानी जिस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी वो इमरजेंसी लगाई आपातकालीन, उसको ये लोग बता रहे हैं कि उस वक्त की जो घटना थी वो आपातकालीन लगाने का मतलब काला संविधान की हत्या कर दी गई थी, तो उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, एनडीए की सरकार जो 10 साल तक से है, अभी भी निरंतर चली आ रही है, इन लोगों ने कभी भविष्य का वर्तमान का बात नहीं किया। जब बात किया तो नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी, राजीव गांधी जी या कांग्रेस यही कहते करते आए। आपका कोई अपना सुझाव नहीं है, न सोच है, न कोई उसकी रास्ता है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो पीछे की बात होगी। संविधान हत्या की बात आज उस दिन आप नहीं थे क्या? उस दिन तो थे, उस दिन तो आपने कहीं कुछ नहीं कहा। लेकिन आज ये कह रहे हैं 10 साल के बाद, जब राहुल गांधी जी ने संविधान उठा करके कहा कि संविधान के साथ इजाजत की। आप देख रहे हैं बिरला जी का क्या हो रहा है, ओम बिरला जी क्या कर, धनखड़ जी क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की बात जब आ रही है, अब कहिएगा कि उस समय बलराम जाखड़ जी थे, उन्होंने ऐसा किया। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं सो बताओ ना, आप क्या कर रहे हैं। उस समय हुआ, भला हुआ या बुरा हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जो था वो हो चुका है। अब भविष्य में और वर्तमान में आप जी रहे हैं, इसकी तो चिंता को बात कीजिए। ये लोग कभी काम नहीं किया। अच्छा, मैं एक जानना चाहता हूँ, जो लोग ये लोग बात बता रहे हैं कि संविधान हत्या हुई, यानी संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके सब ये जनता पर जबरदस्ती लगाया गया इमरजेंसी, तो उस वक्त के हिसाब से क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखिए, इमरजेंसी घोषित हुई थी जी, तो उसमें छुपी हुई कोई बात नहीं थी, परिस्थिति थी, इमरजेंसी लगाई गई थी जी, हम इनकार नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन आप आज जो कर रहे हैं, यह इमरजेंसी से बदतर स्थिति है, कोई चू नहीं कर सकता। हाँ, आपने जो बोया है वो काटने का मौका भी मिला है। 1-1.5 महीने में कुछ टेलर तो दिखाई पड़ ही गया है। अब कभी आप नहीं कहते कि ये अकेला, कभी नहीं कहते मोदी सरकार। क्या हो गया आपका? 10 साल में वो तो 70 साल तक सरकार चली। हाँ, काम करने में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, इसको हम नहीं इनकार कर सकते। लेकिन आपने तो वह किया जो कोई आज तक नहीं किया। मोहन भागवत जी का आप सुन लीजिए स्टेटमेंट, क्या कहते हैं। कोई आदमी है रुकता ही नहीं है, उसको संतोष होता ही नहीं है। कभी चाहता है सुपरमैन हो जाए, कभी चाहता है कि देवता हो जाए, फिर चाहता है कि भगवान हो जाए। यह जो सोच है, जो कि मोहन भागवत जी से आदमी बोल रहा है, वो आदमी कह रहा है, उसके बाद भी आप नहीं सोच रहे हैं। आपका एक आदमी सुनने को तैयार नहीं है। आपने तो यह किया कि कोई विपक्षी नहीं है जिस पर ईडी या सीबीआई ने नहीं लगा दिया, सबके पास घुमाते हैं। तो यह कौन सा आपातकालीन है, यह कौन चीज़ है, क्या आप चाह रहे हैं करना, वो आदमी बात करता है। इमरजेंसी घोषित हुई थी, तो इमरजेंसी मतलब घोषित की गई थी, तो उस वक्त के हिसाब से कैसा मतलब माहौल रहा? नहीं, बहुत बढ़िया रहा, वो का सिचुएशन था। लेकिन संविधान की बात जो कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं हुई। संविधान बचाने की बात उस दिन में हुई थी, प्रजातंत्र को बचाने की बात हुई थी। आज भी वही बात हो रही है, संविधान को बचाने की। राहुल गांधी जी ने जो किया, आज तक कोई तो नहीं किया। कोई नेता ऐसा बता दे कि 4000 किलोमीटर तक का यात्रा किया हो पैदल, कोई है यहाँ? उस आदमी को जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का जो प्रोडक्ट है, उसको पॉपू बनाने के लिए सारा लड़की आपने लगा दिया। जो थोड़ा सा कहीं अभी देखे, नीतीश जी उनके साथ हैं, नीतीश जी के राजीव हंस जी उनके बहुत प्रिय चिंतक हैं, साथ में हैं, अच्छे जगह पर हैं, उनके पीछे सीडी लगा दिया, ईडी लगा दिया और लगे रहिए। यह स्थिति है, वो किसी को छोड़ने नहीं है। कंप्लीट एनडीए सरकार जमुआ पार्टी है। जमुआ आप समझते हैं ना,
हम लोग के यहाँ पहले आजकल नाकवा जिसको कहता है, जो मारता है अंग भंग कर देता है। जी। तो यह ऐसी पार्टी है कि जो भी इसके स्पर्श में गया उनका एक साइड को ले ही जाता है। हो सकता है कि पूरा की पूरी व्यवस्था इनकी तरफ आ जाए। तो अब देखिए, पूछे नहीं दीजिए क्या स्थिति है। तो लोभी और ठगों का वो जमवाड़ा है वहाँ। कोई मतलब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है, इस देश का सर्वोच्च संस्था है, और वह देश का रक्षक है, वह संविधान का रक्षक है। वह कोई अगर आदेश देता है, वह कोई निर्णय है, मोदी जी आसानी से बदल देते हैं। ये कौन सा संविधान है? उन्हें दिल्ली को दिया, दिल्ली को आदेश दिया, दिल्ली का आदेश को क्या किया, इन्होंने पलट कर रख दिया। तो दिल्ली की सरकार है, सारी व्यवस्था हाथ होना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश फैलाया और टाइट फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली सरकार को। तो यह ज्यादती आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यानी आपके कथनानुसार ये मनमानी ये लोग भी कर रहे हैं। तो मनमानी उस वक्त की सरकार में, मतलब उस वक्त की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो इमरजेंसी लगाई, उस वक्त की परिस्थिति के अनुसार से सही रहा। बिल्कुल, वह सिचुएशन था, वो घोषित नहीं था, घोषित था जी। ये अघोषित है जी। जिसका कोई मापदंड नहीं है। जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। कितना किसको हुआ? आप एक तरफ गए तो कानून आप लाए, एग्रीकल्चर में कानून आप बनाए थे, क्यों आपने वापस ले लिया? यह जो प्रजातंत्र की हत्या है कि 150 सांसदों को एक बार उनको निकाल दिया गया, और उस बीच में क्या हुआ? बहुत सारे आदेश पारित हुए, आदेश लाए गए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहा है कि अच्छे ढंग से इस पर व्याख्या नहीं होने से, अच्छा तरह से बहस नहीं होने से कानून मूल रूप से अच्छा रूप से नहीं आता। अब इससे बड़ा क्या कर सकता है? और आप कभी किए हैं? कभी नहीं। सबको हटा दिया, एक पर भारी, एक पर भारी। कभी नहीं कहा कि भाजपा की सरकार, दिखा दीजिए कहीं भाजपा की सरकार बोले हो। अब तो एनडीए की सरकार है ना। अभी ना कहा कि 10 साल जो गुजरा उसमें तो भाजपा की सरकार, उन्होंने नहीं कहा मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। अब तो कुछ नहीं कहने लायक है। ये आपका देन है, ये आपका देन है। ठीक है, वो हालात जो था उसके लिए इंदिरा जी ने अपने पॉकेट में नहीं रह करके इमरजेंसी लगाया था, इमरजेंसी घोषित किया था। और आपने क्या किया है? तो उस वक्त जो इमरजेंसी लगी उस वक्त जनता को तबाही हुई थी ना। नहीं, परेशानी तो हुई थी, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, विकल्प नहीं था। कभी कभी तो ये लोग तो बता रहे हैं कि मतलब ये इतिहास भी बता रहा है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग की सोच है जो तो खिलाफ बोलेंगे, खिलाफ करना, ऐसा कुछ नहीं था। अभी आप जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आपको तो प्रजातंत्र में बैठने की कोई जगह नहीं है। आप किसके लिए जोर लगा रहे हैं? कौन जाएगा नहीं जाएगा, कौन खाएगा नहीं खाएगा, सबको आप तो कहते चले, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। जो आपने किया वह काट रहे हैं। हमको लगता है 1 महीना अभी हुआ है, अभी ये टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। ये सरकार चलने वाली नहीं है, दुर्दशा इनकी तय है। अच्छा, इतने गारंटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं, जबकि सब लोगों का बहुमत ढंग से मिला हुआ है? कहीं नहीं है। ये लालची या ठग समुदाय इकट्ठे हुए हैं, कोई इनका चुनाव नहीं हुआ। दुनिया किसका है? शादी ब्याह में तिलक मांगा जाता है, वही है। हमको ही दीजिए, नहीं दीजिएगा तो मैं कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे। इस सिद्धांत की बात नहीं है। ये लोग जो पुराने ही लोगों के साथ जो हिसाब किताब है, चंद्रबाबू नायडू जी के साथ जो है, भूले नहीं है। लेकिन बुद्धिमान अपना काम तरीके से करता है। चाय नहीं बेचा है, चाय बेचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार भी इंजीनियर है, वो भी चाय नहीं बेचा है। तो नहीं लगता है कि इतनी आसानी से अपने दिन को भूल गए हैं। अगर कोई है तो बिल्ली बैठी है तो चूहे के शिकार करने के लिए। यानी ये लोग भी कोई वक्त के इंतजार में है कि कोई अपना समय आएगा। निश्चित रूप से यह तो नीतीश जी के अपना जगह बना रहे हैं कि जब भी मैंने पलटी मारा देश के और खासकर बिहार के हित में, हम जब भी पलटी मारे हैं तो कुछ लाभ के लिए, जैसे बिहार को लाभ मिले। मैं उनके साथ गया तो उसमें भी हमने लाभ लिया। अब इनके साथ आए तो कुछ लाभ नहीं लेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो अपना एक से एक लिस्ट बन के जा रहा है, हमको ये दे दीजिए, वो दे, नहीं दीजिएगा तब समझ लीजिए। तो यह सब लोग है, वो अपने जो पलटी मारने के जो इतिहास था कि पलटी मार जो थे
अब वो बताना चाहते हैं कि हमने किस कारण से पलटी मारा, यह देश के हित में था, प्रदेश के हित में था, इसलिए हमने पलटी मारा। उसके लिए अपना लगे हुए व्यवस्था में तुमको स्पेशल पैकेज दे दीजिए। ये जो संविधान हत्या दिवस के रूप में जो 25 जून को घोषित किया गया है, इसमें जनता के हित में, यानी जनता बोल रही है कि नहीं ये अच्छा है, उस वक्त के याद करके, उस वक्त की कहानी को याद करके लोग बोलते हैं कि नहीं, उस वक्त जो इंदिरा गांधी की वो मनमानी की, जो जनता के साथ नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से अभी जो इसको हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये तो अच्छा ही अध्याय को शुरू किए हैं कि मनमानी चल रही थी सरकार की। देखिए, अगर ये होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री जी, उस समय क्यों नहीं हुआ? 6 साल तक उनकी सरकार रही है। अपनी गलती को छुपाने के लिए अघोषित जो यह चल रहा है आपातकालीन, इसको छुपाने के लिए वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो बात आ रही है, अपनी छुपाने के लिए, कहने का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं इससे आगे आगे हो चुका है। क्या इसके लिए आप बैठे हैं? सरकार आपको बनाया जनता ने इसी के लिए, मनमानी करने के लिए, आगे उससे अच्छा करने के लिए। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं, जो आपातकाल मतलब 25 जून को एक काला अध्याय के दिन में घोषित किया गया, यानी संविधान हत्या के दिवस के रूप में बताया जा रहा है, इससे आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज दिया जा रहा है? आगे वाले आने वाले को तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था नहीं हुआ। तो ये तो मतलब समय तो रहे नहीं कोई। यह चीज़ है कि ये तो सरकार का काम पूरा का पूरा गुजर गया यही कांग्रेस को बताने में। अपना कहीं कोई चर्चा नहीं, अपनी कोई बात नहीं, अपना कोई एजेंडा नहीं, अपना कोई विकास नहीं, अपना कोई मुद्दा नहीं। इनका मुद्दा है कांग्रेस। नहीं, मैं ये बहुत जानना चाहता हूँ कि जो अब 25 जून को बच्चों को बताया जाएगा कि संविधान हत्या दिवस, तो आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे होंगे नए दौर के, वे तो जानेंगे कि संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जाता है। तो मतलब इस याद करके, इसके बारे में जान करके बच्चों को ये सरकार क्या बताना चाहती है? ये सरकार थोपना चाहती है कि जो नहीं जानते वो भी जानिए। ये अपना रोटी सेकने के लिए एक सब भूखा छोड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताना चाहिए तो कहाँ बता रहे हैं? गांधी जी कहाँ बता रहे हैं? बता रहे हैं? पटेल जी को कहाँ बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। पटेल जी का पार्क जो बना उसका नाम अपने नाम को बना दिए। ये सब कुछ नहीं, उनका स्टेडियम अपने नाम को बना दिए, उनके नाम पर स्टेडियम था। तो ये सब को नहीं बताना चाहिए। बताना चाहिए कि हमने क्या किया। ऐसा कुछ नहीं है। एक चाहिए कोई जगह जो कांग्रेस को कहीं कमजोर दिखाने का प्रयास हो। मैं मानता हूँ कि 10 काम करेंगे, एक हो सकता है गलत हो जाए, मैं बोल रहा हो सकता है कोई बात गलत हो जाए, ये बात अलग है। कि सारी की सारी बात गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इन लोगों के पीछे कुछ नहीं। 10 साल का समय निकल गया। कांग्रेस, राहुल गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, ये सारे तो लोग खाली अपना कुछ नहीं। एक चीज बताइए कि 10 साल का जो चुनाव, किसी मुद्दे पर चुनाव लड़े उसकी चर्चा आज तक नहीं। फिर भी जनता उनको तो पसंद की, तभी तो बुला रही है ना। नहीं, जनता पसंद कहाँ की? उनका पसंद की कोई और था। इस बार पकड़ा गया इसलिए कि सब लोग टाइट हो गए। कहाँ गया? क्या हो गया? जब इतना जनता पसंद की तो आज कहाँ पहुँच गया? आपके 19 मिनिस्टर हारे हैं, 19 मिनिस्टर। शर्म आनी चाहिए। आपको जिताया नहीं कि आप जीते थे। इस बार विपक्ष पूरा परिवार था, मजबूत था, हर जगह नाकेबंदी कर दिया, आपकी हवा निकल गई। 19 मिनिस्टर आ रहे हैं, 1-2 को नहीं आ रहे हैं। और जीते लोग कितने पर है? आपके यहाँ का देखिए सांसद को 4 लाख 3 लाख से लीड करने वाले 1 लाख 1 लाख से तो मोदी की तरफ से निकल के चले आए। 4 लाख जीतने वाले थे वही चले। कि कहाँ जनता चाहती है? जनता नहीं चाहती है। कांग्रेस का भी उन्होंने खाता तक सीज कर दिया। जना पैसा रहेगा लड़ाई होगी। जनता तो कांग्रेस के साथ खड़ा होकर लड़ी है। कांग्रेस नहीं लड़ी है, जनता लड़ रही थी कांग्रेस के चुनाव। इन लोगों के पास इतना पैसा है, कहाँ से पैसा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा आया, कौन पूछने वाला है? कहाँ गया? इनका खाता सीज हो गया, 16,000 करोड़ रुपया आया, कहाँ से आया? ये सब नहीं चलेगा। ये लोग अपनी उपलब्धि बता दे, हम लोग मान जाएंगे। इन लोगों की अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि अयोध्या में हमने राम मंदिर बनवाया। भारत को कश्मीर से, मतलब कश्मीर में जो धारा लगी हुई थी पंडित का 370 धारा से मुक्त करके कश्मीर को आज़ाद कराया। उसके बाद मैंने भारत के लोगों को
अपने आप पर गर्व हो रहा है हिंदू कहलाने पर, कि हम कहीं गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं और जय श्री राम, जय हनुमान, जय शंकर जी का नारा लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सब भाजपा की देन है। सारे रुक गए, कहाँ जय श्री राम बोल रहे हैं कोई भाजपा के लोग, कहाँ बोल रहे हैं, चुप हो गए लोग। अयोध्या में आपने जो किया कुकर्म, उसके चलते आप अयोध्या सीट हार गए। आप कौन सी विकास किए हैं? वहाँ तो सारा लोगों का रोड पला दिए, घर तोड़ करके। एक कॉरिडोर बनाने के लिए बनारस में 350 मूर्तियों का मंदिर तोड़ा गया। क्या आपने किया? विनाश किया है, नाश कर दिया है, कुछ नहीं बनाया। सब रोड पर लोग घूम रहे हैं, जितने पंडा है सब रोड पर आ गए हैं। क्या किया आपने? 300 तोड़ करके एक को बना दीजिएगा। अयोध्या में इतना आप किए, राम को आपने बनाया, 32,000 करोड़ रुपया आया चंदा में, उसका दोहन आपने किया। एक चंपत दास नाम है, चंपत है, चंपत जी कितने लोगों का चंपत लगाए पता नहीं, जिसमें शंकराचार्य से नहीं गए। आप धर्म के प्रवर्तक हैं अगर शंकराचार्य, आप कौन चीज हैं? आप चाय बेचते थे, धर्म के हिस्सेदारी हो गए। उस दिन भी हिंदू थे, आज भी हिंदू है, कल भी हिंदू रहेंगे। राम कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। उंगली झक लाने वाला प्रधानमंत्री राम जी को उंगली तक लगता है। ये क्या है? कौन कौन नाटक है? पूजा करने जाते हैं तो सारे पंडा लोग आप ही को कोर्ट करके पूजा करते हैं। आप जाते हैं तो आप राष्ट्रपति खड़े रहती है, आप कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। सबको तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आज तो रोज गर्दा उड़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि संविधान हत्या दिवस, वो हत्या दिवस नहीं था। जिस समय आपने लाल कृष्ण आडवाणी को गए थे ये देने के लिए, देश रत्न का उपाधि देने के लिए, वो पुणे में खड़ी है, महिला आदिवासी राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक है, और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। संविधान के आप बचा रहे थे कि नाश कर रहे थे? ये संविधान है। पार्लियामेंट का निर्माण हुआ, राष्ट्रपति जी नहीं है, क्यों नहीं है? देश की पहली नागरिक है वो, उनकी जरूरत नहीं थी। अयोध्या में वो नहीं गई, उनकी जरूरत नहीं थी। कौन गया? एकमात्र मोदी जी। कैमरा उन्हीं के पीछे आगे पीछे घूमता रहा, देखता रहा, कोई आया? क्या आप इशारा करना चाहते हैं कि जिस तरह से ये उस वक्त की सरकार नहीं, इंदिरा गांधी की सरकार को कालाध्याय के रूप में ये लोग बता रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में इनकी सरकार को कालाध्याय के दिन में मत बताया जाएगा? बताया नहीं जाएगा, ये तो सब लोग अपने आप जान जाएंगे। इनका तो ऐसा उपलब्धि है। हाँ। ये तो सब दिखा है, फोटो में देखा जा रहा है। हम तो एक आपको दिया, ये कौन सा संविधान प्रवर्तक है कि देश का प्रथम नागरिक खड़ी है और ये बैठे हुए क्या है? राम को उंगली पकड़ के अब लिए जा रहे हैं। हमने राम को लाया, इससे पहले जो सारे लोगों को लाया उसको ही लाया आदमी। अब इस तरह का देख रहे हैं कहीं शेषावतार कर विष्णु का रूप दिए हुए हैं। क्या हुआ? आप कहना क्या चाहते हैं? जो कहना था भागवत जी ने सब कुछ कर दिया, पूरा उड़ेल दिया है। ये तो 2-4-6 महीने का मेहमान है, कुछ चलना उलना नहीं है। पूरा चुनाव होना है, चुनाव होगा, पूरा नहीं चलेगा। आप एकदम कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, चुनाव होगा। सरकार नहीं चल पाएगी? सरकार नहीं चलेगी, सरकार चलता रही है, सरकार नहीं चल रही है, चलाई जा रही है, चलाई जा रही है, चल नहीं रही है। कभी कुछ नहीं, कभी जो मन करता है, खाली अध्यादेश में सरकार चलती है। कानून कोर्ट बनता है, कुछ कोर्ट कहता है, कुछ आप बना लेते हैं, कुछ कानून आप लाते हैं, फिर पे रोक लेते हैं। क्या करते हैं? बहुत होना चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अगर लॉ आता है तो उस पर ऊपर बहस होनी चाहिए। विपक्ष कर रहा, आज विपक्ष को क्यों सुन रहे हैं? 2 टर्म का मौका भी नहीं था, आपने 150 आदमी को निकाला। आज तक का इतिहास नहीं था। कालाध्याय ये होना चाहिए था कि 150 सांसदों को एक बार पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया गया। कभी सुने हैं क्या? नहीं। ये कौन? ये संविधान की बात नहीं है क्या? कभी सुने हैं? निकाल करके उसे पास कर दिए, कानून पास कर दिया, ताली बजवा दिया और 150 लोगों को निष्कासित कर दिया। क्या कमी है? आखिर कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना, जिस वजह से ऐसा एक्शन लेना पड़ा। कुछ नहीं, कमी एक ही चाहिए, पुनः सब कुछ करते हैं उन्हीं को ला कर बैठा दिया गया जो बैठकर हेड मास्टर का काम करता है। ओम बिरला कर जोड़ के झुकता है और कहता है कि मेरा संस्कार है। प्रधानमंत्री के पास संस्कार नहीं है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये स्पीकर का पोस्ट, जिसके सामने सारा लोग झुकता है। वह प्रधानमंत्री कर जोड़ के गुटियाता कहता है कि मेरा संस्कार है। क्या संस्कार है? कोई संस्कार है कि वोट पे गिर जाएगा नीतीश वाला ये पहुंच गया प्रधानमंत्री को छूने के लिए? अच्छा नीतीश जी जिस वक्त प्रधानमंत्री, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जो नीतीश जी प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए तैयार हुए हैं। ये पहली बार ऐसी घटना घटी।
आखिर इस सुन करके देख करके आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा नीतीश जी के मन में क्या आ गया जो उनके पैर छूने के लिए तैयार हो गए? बस एक ही चीज़ है कि बस जिस तरह से हो हम रहें, इसके बाद कुछ भी हो। बिरला जी को क्या था? बिरला जी को वही ना था कि हम बने रहें, और उसी का परिणाम हुआ। अगर नहीं नतमस्तक होते तो फिर नहीं बोलते। इसे धनखड़ जी क्या है? धनखड़ जी खड़ा होकर के पॉइंट सीधा कर रहे हैं और पैर जोड़े हुए हैं, और बगल से मोदी जी घसरक रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और राज्यसभा का जो सभापति होता है, यह किसी पार्टी का आदमी नहीं होता है। स्वतंत्र होते हैं लोग, स्वतंत्र होते हैं ये लोग, किसी पार्टी के नहीं। वह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जिम्मेदार होता है और लोकसभा राज्यसभा के लिए जिम्मेदार होता है। यह नहीं पढ़ाई तो देखा जा रहा है। पढ़ाने की बात क्या है? इमरजेंसी तो ये थोप रहे हैं, बता रहे हैं, और जो आप दिखा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं। पढ़ाना क्या है? क्या बाकी है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल का पोस्ट को आपने छोड़ा? सबको तो तार तार कर दिया। चलिए, अंत में आप जो देश के नागरिकों को बताया जा रहा है 25 जून को काला अध्याय के रूप में, यानी संविधान हत्या दिवस के रूप में बताया जा रहा है, इसके माध्यम से देश की जनता से क्या कहना चाहिएगा? जनता बहुत सजग है, समझदार है, समझती है, और जनता आज में जी रही है, कल के लिए उम्मीद करके बैठी है। ये जो बीत गया उसके लिए चिंता न करती है न करेगी, क्योंकि वह जो बीता हुआ कल है उसको अगर सोचेंगे तो आज भी चला जाएगा, कल भी तो चला जाएगा। इसलिए जनता उसके पीछे नहीं जाती है। जनता यह जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, और पीछे जाएगा तो क्या आप किए हैं जी। इसके अलावा कुछ नहीं। संविधान की नहीं, वो परिस्थिति थी। आपको शायद याद होगा या नहीं, मुझे थोड़ा सा याद है कि उस समय अमेरिका से गेहूँ एक ही आता था, मसूरिया, अनाज मसूरिया, जो मजदूर नहीं खाता है, जानवर के लिए आता था। और वो हम मंगा करके खिला करके देश को आज यहाँ तक लाया। उसकी बात कर रहे हैं चाय बेचने वाले। बार बार आप प्रधानमंत्री महोदय को चाय बेचने वाले करके इंडिकेट करें। क्या चाय बेचना गुनाह है क्या? नहीं, चाय बेचना गुनाह नहीं है, लेकिन चाय बेचना, भीखों मांगना, एमए तक पढ़ जाना, ये गुनाह नहीं है क्या? ये हो सकता है क्या? ये चाय बेचने वाला उस जमाने की बात करते हैं, इस समय हमको लगता है कोई एमए पास करता हो। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किया हुआ आदमी, सब्जेक्ट नहीं है कहीं। आश्चर्य से होता है, 40 साल तक भीख मांगा, मतलब ये चाय तो बेच लिया। मतलब ये सब बातें, अनेकों तरीके की जो बातें होती है, इस पर आपको संशय है? इसीलिए हमको होता है कि आखिर किया तो क्या किया? चाय बेचा कि भीख मांगा कि पढ़ रहा था? अभी बायोलॉजिकल कहे कि हम असूल नहीं जो आ रहा है तो बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल गॉड मतलब डायरेक्ट आए हुए हैं। तो जिस माता को कैमरा लेकर गोद पे पीने जा रहे थे, वो माता कौन थी? वो माता कहाँ से आई थी? उस माता को कैसे आप माता कैसे कहते हैं? बायोलॉजिकल आप नहीं है। तो इस आदमी को जो सोच है वो समझ में नहीं आता है कि आदमी है क्या। ये तो बताते हैं डायरेक्ट हमको भगवान से बातें होती है, भगवान जी हमको मानते हैं। वही तो कह रहे हैं, तो डायरेक्ट मांग लेते कि भाई 400 पार मांग रहे थे तो कहा नहीं भगवान दे दिए, डायरेक्ट बात हो गई थी। 400 मांग लेते, वही ना प्रेरणा दिए होंगे। बात तो आराम से हो गई थी कि 400 आपको दे रहे हैं, तो 400 को पार कर रहे थे, लाके लगा दिए, फंसा दिए 240 को। चलिए, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और जो भी सच्चाई है, वर्तमान सरकार जो एक्शन ली है और उन एक्शन पर यानी 25 जून को काला अध्याय के रूप में घोषित किया गया, यानी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिवस पर चर्चा करने के लिए हमारे शरीक में मौजूद है पटना उच्च न्यायालय के बड़ी अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। इन्होंने बहुत ढंग से अपना विचार साझा किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।